बात करें कि आपको कनाडा में घर ढूंढने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या टूल्स हैं जिनके तरीके से आप घर ढूंढ सकते हो, सो वो हैं ऑलमोस्ट 4 ऑप्शन आपके पास। सबसे पहले है यहाँ पे एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है, मतलब ऑल ओवर है जगह ढूंढने के लिए, और उसका नाम है कीजीजी। सो इस पे जाके आप रजिस्टर कीजिएगा और आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे। अपना आप पोस्टल कोड भी डाल सकते हैं। सो उससे जो आपका सर्च होगा फिल्टर लगा के आपको एग्जैक्ट वहीं पे आसपास के घर दिखाएगा, और अपना बजट भी डाल सकते हो। सो उस हिसाब से आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे। सेकंड ऑप्शन है आपका फेसबुक मार्केट प्लेस। आई नो इंडिया में इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, हम OLX ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे फेसबुक मार्केट प्लेस इज़ लाइक अमेजिंग, यू कैन गेट एनीथिंग। कुछ भी आपको जो बिक रहा है सब मिल जाएगा, आप भी बेच सकते हो। और उसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें हैं जो लोग गिव अवे में या फिर फ्री में देते हैं, बिकॉज दे जस्ट वांट टू लाइक हैव एम्प्टी प्लेस। सो वो भी अगर मतलब आपका बजट नहीं है कुछ खरीदने का, तो डेफिनेटली देयर इज़ नो प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट एंड यू कैन फाइंड सम गुड, लाइक मैट्रेस देते हैं लोग, फर्नीचर देते हैं। सो इफ़ यू डोंट हैव बजट और समथिंग, यू कैन ऑलवेज ट्राई योर लक, बट आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो भी है वो पड़ेगी। जस्ट गिव एन एग्जाम्पल एंड जस्ट शेयरिंग लाइक माई जो मैंने एक्सपीरियंस किया। तीसरी जगह है जो आप ढूंढ सकते हैं वो है ज़ूमपर। ज़ूमपर भी एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जैसे कि कीजीजी है, वहाँ पे भी आप जाके ढूंढ सकते हैं, बट कीजीजी इज़ लाइक मोर प्रेफरेबल, सो इसलिए मैंने आपको बाद में बताया है। और चौथा जो ऑप्शन आपके पास टूल है वो है आपके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू। सो जब भी आप प्लान कर रहे हैं कनाडा एज ए स्टूडेंट, एज ए वर्क परमिट यू आर कमिंग, और एज ए PR, सो आपको घर तो चाहिए होगा, आपको रहना है, तो अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, दूर के भी कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके दोस्त के दोस्त, फैमिली के फैमिली मेम्बर्स या फैमिली मेम्बर्स के दोस्त जो भी हैं, उनको प्लीज़ बता दीजिए पहले कि मैं ऐसे आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मतलब अगर आपका रेफरेंस है तो आपको चीज़ें जल्दी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और कॉन्टैक्ट के थ्रू आपको घर मिल जाएगा। सो बहुत सही रहेगा वो आपके लिए अगर आपको घर नॉर्मली नहीं मिलता है। अब बात करते हैं कि अगर आप कोई घर ले रहे हैं, अभी जैसे कोविड का टाइम है या नॉर्मली रेंट बुक कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले इफ़ यू आर इन वैंकूवर, बिकॉज आई कैन टेक गारंटी ऑफ वैंकूवर, व्हाटएवर आई एम सेइंग, व्हाटएवर आई वुड बी टेलिंग यू दैट इज़ लाइक वुड बी एप्लीकेबल इन वैंकूवर, कि वैंकूवर में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है काफ़ी अच्छा है। सो यू डोंट एक्चुअली हैव टू बाय अ कार और एनी अदर थिंग, क्योंकि यहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बहुत लाइक अमेजिंग, मेट्रो है यहाँ पे काइंड ऑफ, अपनी स्काई ट्रेन बोलते हैं उसको यहाँ पे। सो वो बहुत सॉर्टेड है, आपको कहीं भी जाना है तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं। सो आपको जब भी घर ढूंढना है तो देखना है कि वो आपका जो घर है वो नियरेस्ट स्काई ट्रेन स्टेशन से कितना दूर है, और वो जो स्काई ट्रेन स्टेशन है वो डाउनटाउन से कितना दूर है। डाउनटाउन इज़ लाइक अपना जो CP हो गया दिल्ली का, कि मतलब वहाँ पे सब मिलता है, सब सॉर्टेड है चीज़ें। इट्स लाइक यू आर गोइंग टू ए वेरी लाइक नीश प्लेस और वेरी नाइस प्लेस, कि जहाँ पे आपको सब फैसिलिटी हैं, तो डाउनटाउन है। सो आपको बस ये देखना है कि आपका जो घर है वो स्काई ट्रेन से कितना दूर है, आपका क्लोजेस्ट स्काई ट्रेन कितना दूर है, आपके वॉकिंग डिस्टेंस है या बहुत ज़्यादा आपको बस लेनी पड़ेगी। माई प्लेस इज़ लाइक वेरी क्लोज, लाइक वॉकिंग डिस्टेंस, इट टेक्स 7 to 8 minutes बाय वॉक टू रीच टू द नियरेस्ट स्काई ट्रेन स्टेशन। सो वो आपको देखना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है अगर आप घर बुक कर रहे हैं, तो वो ये है कि जो आपका घर है वो शेयरिंग में है, मतलब आप और लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, एज लाइक मी, बिकॉज आई एम शेयरिंग विद 3 more guys राइट नाउ, जो कि स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। सो अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कितने लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, और बाथरूम जो है वो कितने लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम 4 लोग रहते हैं इस घर में। सो 2 ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं, 2 नीचे बेसमेंट में, मी एंड 1 more guy। सो वी हैव लाइक 2 washrooms, सो आई शेयर वॉशरूम विद 1 more guy। तो आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज इट माइट बी लाइक नॉट वेरी सूटेबल कंडीशन फॉर यू व्हेन यू आर शेयरिंग वॉशरूम विद लाइक 4 to 5 people। सो वो आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा तीसरी चीज़, जब भी आप रेंट की बात करेंगे, सो यू कैन ऑलवेज नेगोशिएट। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, और आपको पता है हम इंडियन कितने ज़्यादा बढ़िया है नेगोशिएशन में, तो वो आपको करना चाहिए। एटलीस्ट ट्राई कीजिए, मत सोचिए कि यहाँ पे मतलब यू हैव टू स्पीक, आपको जो भी चीज़ें चाहिए यू हैव टू स्पीक। फॉर एग्जाम्पल आई डिडंट हैव मिरर इन माई रूम एंड आई वॉन्टेड टू लाइक हैव अ बिग मिरर सो दैट आई कैन गेट रेडी। सो उन्होंने मेरे बोलने पर मुझे वहाँ पर मिरर लगा के दिया। सो वो भी आपको जो भी चीज़ चाहिए आपको सोच के, जब आप बिफोर यू मेक ए डिपॉजिट और टोकन मनी आई वुड से, तो आपको पूछनी पड़ेगी, उनसे मांगना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, क्या ये मुझे मिल सकता है या नहीं मिल सकता। सो हैव द क्लैरिटी, डोंट थिंक कि बाद में हो जाएगा। कुछ भी चीज़ है, लाइट भी ख़राब है, छोटी सी चीज़ भी है, तो आपको लगता है कि ये चीज़ सही नहीं होगी या हो जाएगी, तो प्लीज़ डोंट कीप इन योर हार्ट और डोंट कीप इन योर माइंड। और उसके अलावा जो तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि यूटिलिटी बिल्स, ये प्लीज़ क्लियर करके चलिए कि आपका जो भी है मतलब रेंट है उसमें यूटिलिटी बिल इंक्लूड है या नहीं है, बिकॉज यूटिलिटी इज़ ऑल्सो लाइक आई थिंक डिपेंड्स किस घर में रह रहे हैं आप, क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। सो उसके हिसाब से वो $50 से $150 तक यूटिलिटी बिल आ सकता है, जिसमें वाईफाई, हीटिंग सिस्टम और आपका जो भी आप वाईफाई, हीटिंग सिस्टम, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ये 4-5 चीज़ें इंक्लूड होती हैं।
यूटिलिटी में। सो यूटिलिटी आप उनसे आइडिया ले सकते हैं, ऑनर से, लैंडलॉर्ड से, कि कितना आता है। सो आपका जो बजट है वो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि मैं इतने पैसे स्पेंड करने वाला हूँ इस चीज़ के लिए। और उसके अलावा आप घर में, मतलब अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल के साथ शेयर करने वाले हैं, जो कि 70% आपको ऐसे ही घर मिलेंगे, तो आपको अपना जो राशन वाशन है, जो भी ग्रॉसरी है, वो देखना पड़ेगा कि वो आप कैसे करने वाले हैं। मतलब ऑफ कोर्स आप जब शिफ्ट हो जाएंगे उसके बाद ही डिस्कस कर सकते हैं अपने फ्लैटमेट के साथ। और उसके अलावा देखिए कि आपका जो घर है उसके आसपास ग्रोसरी स्टोर कितना दूर है, क्योंकि ग्रोसरी ऐसी चीज़ है जो आपको टाइम टू टाइम चाहिए होगी, रिफ़िल करनी पड़ेगी। और लाइक नाउ यू डोंट हैव एनीबडी टू कुक फॉर यू और समथिंग, यू नो। सो आई मिस माई वाइफ, आई मिस माई फैमिली, सो आई कुक एवरी डे. So that's how you can like save money. Otherwise if you would be ordering just Uber Eats or Zomato भी काम करता है यहाँ पे, so that might not be a very good scenario. You would be like losing money as well, and you would be, in terms of health also, it would be deteriorating. So I won't recommend you to like always order Zomato or like Uber Eats. So ये सब चीज़ें थी कि जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप लाइक घर अपना शिफ्ट करने वाले हो या बात चल रही है आपकी। और एक चीज़ आजकल और कोविड में चल रही है, अभी तो लाइक कोई आप आ नहीं पाओगे, अगर आप घर ढूंढ रहे हैं तो प्लीज़ डू नॉट मेक डिपॉजिट, लाइक कि आप कुछ भी सोच के कोई आपको दिखा दे वीडियो कॉल पे घर और आप बोलें कि हेयर इज़ द मनी, जस्ट लाइक होल्ड द प्लेस फॉर मी। बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं अभी। सो आई वुड अर्ज यू लाइक नॉट टू मेक एनी डिपॉजिट और टू सेंड एनी मनी to unknown person until unless you verify. Just send somebody in case you are in quarantine, or ask somebody, and in case you need my guidance, you know, just like drop me a message. I'll help you out with my experience, what all I have gone through. So मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी जब आप घर ढूंढ रहे हैं कनाडा के अंदर।